महाभारत सनत सुजात पर्व अध्याय 44 ब्रह्मचर्य था ब्रह्म का निरूपण। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, कामी पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुमने जो मुझसे बार बार प्रश्न करते समय अत्यंत हर्षित हो उठते हो, सो इस प्रकार जल्दीबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का विरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम ब्रह्म विद्या है, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्यों के समय में भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मुझ जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृत तत्व को कैसे पा सकते हैं। सनत सुजात जी बोले, अब मैं सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा, जो मनुष्य को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो वृद्ध गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यहीं शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस जगत में जो लोग वर्तमान स्थिति में रहते हुए भी संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते रहते हैं, वे सत्वगुण में स्थित हो यहाँ ही मुझ की सीख की भांति इस देह से आत्मा को विवेक द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता पिता ये दोनों ही शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र अजर अमर है। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं, उन आचार्यों को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्यवत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, यह दूसरा पाद कहलाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मान पूर्वक बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर था, उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, वह ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना, अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहाँ से अन्यत्र न जाए। दक्षिणा देकर या गुरु की सेवा करके कभी मन में विचार न लावे
कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ था मुँह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। सनातनी विद्या के कुछ अंश को तथा उसके मर्म को तो मनुष्य समय के योग से प्राप्त करता है, कुछ अंश को गुरु के संबंध से तथा कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। पूर्वोक्त धर्म आदि ब्राह्म 12 गुण जिसके स्वरूप है तथा और भी जो धर्म के अंग एवं सामर्थ्य हैं वे भी जिसके स्वरूप हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ के ज्ञान से सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन में प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो कुछ भी धन भिक्षा में प्राप्त हो उसे आचार्य को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार्य को प्राप्त होता है। गुरुपुत्र के प्रति भी उसकी ही भावना रहनी चाहिए। ऐसी वृत्ति से गुरु गृह में रहने वाले शिष्य की संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेदन रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे ही भाव को प्राप्त हुए। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य व्रत का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को पवित्र बना लेता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही अबोध बालक की भांति राग द्वेष से शून्य हो जाता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वही इस ज्ञान के द्वारा सर्वस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफ़ेद सा, लाल सा, काजल सा काला या स्वर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत लाल काले लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में, समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। इस ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है, न बादलों में दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और बाहरदर्थ नामक साम में तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह ज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप अस्तुरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं, कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग शोक पाप से रहित और उसका महान यश सर्वत्र फैला है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में सनत सुजात वाक्य विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ।